हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 3.2 का दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। मतलब दूसरा ही प्रश्न है ये, दूसरे का दूसरा नहीं है साथियों। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, इसके पुराने प्रश्नों की जितनी वीडियो है उन सबको मैंने हल करा दिया है। उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि कुछ नहीं, ये सरल प्रश्न बहुत ही सरल है। अब आप ज़रा देखते जाइए इसको किस तरह से हल करना है। साथियों, सीधी सीधी बात है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? पहले अपन इसके समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेते हैं। नहीं, पहले ये नहीं करेंगे यार, हाँ यही करेंगे। क्या कहते हैं, पहले इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेते हैं। क्या करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। समीकरण को हल कैसे करेंगे? यहाँ पे 2x बराबर में देखिए, ये 3y को इधर ले आए, किधर ले आए, साइड ले आए, ठीक है ना साथियों, इधर ले आए, ठीक है ना मेरे साथियों। अब क्या करना है, ये 2 नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ गया, ठीक है ना मेरे साथियों। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कितना है, 2x, नहीं सॉरी, ये देखिएगा क्या हो गया साथियों। अब ये समीकरण दूसरा लिखेंगे अपन, यहाँ पे है ना समीकरण दूसरा है। देखिए साथियों, यहाँ पे मैंने इसको तीसरा समीकरण इसलिए बताया था क्योंकि ये अपना जो दिया गया है, ये एक पहला है और ये दूसरा है, फिर बाकी बाद में इसके समीकरण बनेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 लिख के ये कर देना, फिर इसको हल करना पड़ेगा। इसको हल कैसे करेंगे अपन, देखिएगा कि वो क्या कहते हैं इसको, ये देखिए ज़रा, समझ गए? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। यहाँ पे देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर। क्या करने पर साथियों, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, ठीक है ना मेरे साथियों। समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, ये देखिए साथियों, अपन ने ऐसे मान रखे। अब क्या हुआ, ये 2 से 2 कट जाएंगे साथियों, ये 2 से 2 कट गए। अब आती है मेन मुद्दे की बात, यहीं से अपना प्रश्न शुरू होता है। ये तो अभी टाइम पास था थोड़ा। अब देखिए साथियों, अब क्या करना है, अपन को वाई वाई वाले एक साइड ले आना है और बिना वाई वाई वाले एक साइड कर देना है, ठीक है ना मेरे साथियों। देखो, अब अपन ने कर दिया, ये तो कैसे होगा, ये देखिए -7y बराबर में -35। अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 5 बार में कट गया, मतलब y का मान कितना आ रहा है साथियों, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है y का मान, ठीक है ना साथियों। y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो 3 में ही रख देते हैं ना साथियों। क्या है ना, अपन को x का मान भी निकालना है। 3 इंटू में 5 बटे में 2, y बराबर x बराबर में कितना आ रहा है, 11 माइनस में 3 मतलब 15। यहाँ पे 3 इंटू में 5 करेंगे तो कितने आएंगे, 15 आएंगे। सॉरी साथियों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि देखें, अपन ने पहले y का मान निकाला, अब y के मान से अपन x का मान निकालना है, ठीक है ना मेरे साथियों। तो अपना ये x का मान भी आ गया। अब देखिए अपन को यहाँ पे बस ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, अब अपना मेन मुद्दा था वो आखिरी, जिसके लिए y बराबर में mx प्लस में 3 हो, ठीक है ना साथियों। अब देखिए यहाँ पे y का जो मान है वो रख देते हैं बराबर में m इंटू में -2, x का मान कितना था, -2 आया था, ठीक है ना मेरे साथियों। और यहाँ पे +3 था, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब अगर अपन -2 का m में गुणा करेंगे तो -2m आएंगे। लेकिन जब इसका पक्षांतर कर दिया तो क्या हुआ, ये प्लस के आ गए, प्लस के हो गए, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए, चलो ये आंसर